नमो नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनं दीनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारी अविकार समय सारी अविकार देव शास्त्र गुण को बारम्बार बुद्धि वैंसी का स्वानुभूति दर्शन की तत्व चर्चा चल रही है। अपने बहुत समय से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं इसका, और इतना स्वाध्याय करने के बाद तो ये बात तो समझ में आएगी कि दृष्टि का विषय को किस तरह से ग्रहण करना चाहिए, मतलब हम कैसे करते हैं और होना कैसे चाहिए, दृष्टि का विषय ग्रहण कैसे होता है। ये बहन सी के मोस्ट मतलब ज्यादातर बोल में ये बात प्रश्न उत्तर आए हैं कि भूल कहाँ है, और दृष्टि के विषय को ग्रहण करने की बात आती है तो उसमें पर्याय दृष्टि खड़ा नहीं करते, स्वभाव में अहमपना करे तो दृष्टि का विषय अपने आप हो जाता है। ये बात बहन से बराबर कहते आए हैं। अभी कल 585 नंबर का हुआ था, आज 586 नंबर का अपन प्रश्न लेते हैं कि दृष्टि ज्ञान और अंशतः स्वरूपाचरण चारित्र वह सब क्या एक साथ ही होते हैं। प्रश्न समझ में आया? दृष्टि ज्ञान और अंशतः स्वरूपाचरण चारित्र वह सब क्या एक साथ होते हैं। बहन से फरमाते हैं दृष्टि का विषय अखंड द्रव्य है, दृष्टि उसे ग्रहण करती है, ज्ञान सब जानता है और चारित्र में लीनता होती है। ये सब एक साथ है। विशेष चारित्र भले ही बाद में हो, परंतु प्रारंभ में सब साथ ही प्रकट होते हैं। दृष्टि का विषय मुख्य होता है और ज्ञान सब जानता है, अर्थात भेद ज्ञान करता है। ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, स्वरूप से हूँ और पर रूप से नहीं। इस प्रकार ज्ञान स्वयं पर को प्रकाशित करता है। दृष्टि एक अपने को अखंड को ग्रहण करती है, ज्ञान सबको जानता है और स्वरूपाचरण चारित्र अंशतः होता है। इस प्रकार सब साथ होता है। देखो क्या कहना है। प्रश्न है कि गुण तो अलग अलग है, और हमने तो ये सुना है कि गुणों में की दृष्टि तो हो जाती है चौथे गुण स्थान में, ज्ञान होता है 13वें में, पूरा चारित्र होता है 14वें के। तो क्या ये सब एक साथ हो जाता है क्या, प्रश्न है। तो बहन से बोलते हैं दृष्टि का विषय तो अखंड द्रव्य है, पूरा द्रव्य है। दृष्टि के विषय में कोई कम बेसी नहीं होता है, वो तो समय जितना है वो उसके बात है कि क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वालिटी तो मतलब सेम ही है, क्वांटिटी में जितना वहां रुक पाते हैं, स्थिरता में जितना उसमें फर्क है, लेकिन दृष्टि का विषय तो भगवान आत्मा पूरा का पूरा है। दृष्टि का विषय तो अखंड द्रव्य है, वो तो एक बार में ग्रहण कर लेती है कि बस मैं ये परमात्मा हूँ, तो बस एक बार में ग्रहण कर लेती है, क्योंकि इसमें विकल्प नहीं है ना। विकल्प समझण वो सब ज्ञान का काम है, सब ज्ञान कर लेता है, ज्ञान भेद ज्ञान करता है, ज्ञान जानकारी लेता है, सब काम ज्ञान करता है। ज्ञान सब कर करा के दृष्टि का विषय दृष्टि को दे देता है, श्रद्धा को पकड़ा देता है कि ये देखो ये भगवान आत्मा सो में, और श्रद्धा थप्पा लगा देती है वहां, अपनापन का थप्पा लगा देती है कि यही मैं हूँ,
इसलिए बोले दृष्टि का विषय तो अखंड द्रव्य है, शाश्वत द्रव्य है। दृष्टि एक को ग्रहण करती है, एक को मतलब बिखरे हुए को नहीं, खंड खंड को नहीं, अखंड द्रव्य जो भगवान आत्मा है उसको ग्रहण करती है। तो बोले दृष्टि का विषय तो एक ही है, दृष्टि उसे ग्रहण करती है। ज्ञान सब जानता है, ज्ञान में स्वप्न प्रकाशक शक्ति है, और ज्ञान साकार है ना, साकार उपयोग में ज्ञान है ना, तो ज्ञान सब जानता है। ज्ञान के अंदर भेद प्रभेद स्वयं पर सारा काम ज्ञान के अंदर होता है, निर्णय करने का, अनुभव करने का, सब काम ज्ञान करता है। तो बोले ज्ञान सब जानता है, और चारित्र में लीनता होती है। ऐसे तीन गुण का तीन अलग अलग कार्य बताया कि दृष्टि का यानी श्रद्धा का कार्य तो ग्रहण करना है, अपनापन करना है, अपनापन स्थापित करके जम जाती है, वो तो टिक जाती है ना। और ज्ञान का काम है सब जानना, और चारित्र का काम है लीनता। तो तीन गुण अलग अलग है, और अनंत गुणों का एक समय की पर्याय में एक साथ परिणमन होता है, इसलिए सब एक साथ ही होता है। सर्व गुणांश संकित, सारे गुण एक साथ परिणमन होके जब श्रद्धा सम्यक होती है, ज्ञान भी उस समय सम्यक होता है, और उतना अंशतः आचरण स्थिरता भी होती है। तो बोले तीनों एक साथ होता है, इन तीनों में भेद नहीं पड़ता है कि पहले श्रद्धा हो जाती है ज्ञान बाद में होता है, ऐसा नहीं, तीनों एक साथ होता है। क्योंकि एक ही समय में अनंत गुण का परिणमन है, तो सारे गुणों का परिणमन तो एक साथ है ना। दृष्टि उसे ग्रहण करती है, ज्ञान सबको जानता है, और चारित्र में लीनता होती है, ये सब एक साथ है। विशेष चारित्र भले ही बाद में हो, परंतु प्रारंभ में सब एक साथ ही प्रकट होता है। सच्ची पूछो तो दृष्टि में जब भगवान आत्मा आता है ना, तो उस समय में स्वरूपाचरण चारित्र भी प्रकट होता है, क्योंकि भगवान आत्मा दृष्टि में आने के बाद स्थिरता हुए तो दृष्टि में आएगा ना। जब स्थिरता किसी चीज को आप देखने के लिए, आपको बहुत सारे पिक्चर बने हुए, बहुत सारे पिक्चर बने हुए हैं ना, तो आपको उसमें से एक पे दृष्टि लगानी है। तो एक पे दृष्टि लगाने के लिए आपको स्थिरता होगी तब लगा पाओगे, कि आप बिना स्थिरता के लगा पाओगे, बिना स्थिरता के लगा ही नहीं पाओगे आप। तो दृष्टि का विषय परमात्मा भगवान आत्मा, ज्ञान का विषय भी भगवान आत्मा। ज्ञान जानता है सबको, स्वयं को और पर को जानता है। तो लेकिन स्वयं में जब सम्यक श्रद्धा होती है तो ज्ञान भी आपापना यहाँ करता है, ये पर वेद ज्ञान तो ज्ञान ही करता है ना। तो ये जो बाहर विकल्प है वगैरह ये सब पर, और जो ये ज्ञायक परमात्मा है अखंड गुणमयी, ये मैं हूँ, ऐसा ऐसा श्रद्धा तो थप्पा मार लेती है। ज्ञान दोनों को जानता है, पर स्वयं दोनों प्रतिभाषित होते हैं, उसमें अपनापन ये ज्ञायक में कर लेता है। जहां श्रद्धा थप्पा लगाई, ज्ञान भी वहां सम्यक हो गया, और उतने समय के लिए जो स्थिरता भी हुई है, चारित्र गुण की पर्याय में स्थिरता भी हुई है। कितनी बढ़िया बात है, सुमेल है ना, कि ज्ञान अगर विषय नहीं देगा, जानेगा नहीं, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करेगा, क्योंकि देह के साथ एक तत्व बुद्धि तो कर रखा था कि जो जो इंद्रियों से दिखे, तो ये जो संयोग में आए वो में, ये शरीर में, ये इंद्रिया में, इंद्रियों के साथ में रहे हुए जो बाहर में संयोग है वो में, फिर ये शरीर के ऊपर जो कपड़े लत्ते गहने पहनाए वो में, मतलब सब मैं मेरा भी नहीं, मैं कोई भी चीज बहुत अच्छे से पहन के जावे और कोई प्रशंसा करे तो इतना खुश जैसे खुद ही वो चीज बन गया है ना। और यहाँ ये भगवान आत्मा बोल के जो गुरुदेव से 45 साल तक, और तीर्थंकर की भगवान की वाणी के अंदर तुम्हें पुकारते हैं परमात्मा, तो यहाँ यहाँ मतलब अहम पन्ना नहीं हुए। और वहाँ ये कोई साड़ी की, कोई आप कोई चीज पहने हो, कोई खरीद के लाए हो, और तो प्रशंसा करे तो इतना खुश होता है जैसे मेरी प्रशंसा हो रही है। तो इसलिए बोले कि अनादि काल से इस तरह की मिथ्या भ्रांति चल रही थी, है ना। तो मिथ्या भ्रांति चल रही थी, तो श्री गुरु के उपदेश थे, जिनवाणी माँ के शरण में गया, स्वाध्याय किया, तो पता चला कि भैया ये तो देह के साथ संबंध, देह ही जब पर है तो ये तो देह के साथ संबंध रखते हैं। मैं जो अनादि अनंत हूँ, मैं तो क्या एक परमात्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो अनादि अनंत एक रूप हूँ, मेरे में तो जानना देखना पाया जाता है। ये जब पता चला तो ये निर्णय ज्ञान ने किया सब। ये खबर कौन करता है कि सब पता ज्ञान ने किया।
ज्ञान ने निर्णय करके श्रद्धा को विषय दे दिया कि ये जो परमात्मा दृष्टि का विषय क्या, ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये अनादि अनंत एक रूप रहने वाला अपरिणामी परम पारणामी भाव रूप ये ज्ञायक भगवान, ये दृष्टि का विषय है। तो ये यहाँ अहम पना, ये ज्ञान ने विषय दे दिया और श्रद्धा ने अहम पना, क्योंकि विपरीत चल रहा था तो ये देह में अपनापन कर रखा था, तो श्रद्धा यही चल रही थी कि मैं तो शरीर हूँ। अब शरीर हूँ तो शरीर को जब मैं जिसको माना उसके पीछे पूरा दिन लगा रहता था। अब जब पता चला कि ओहो हो ये इन सब से न्यारा, ये मैं और ये मैं नहीं, ये पता चला तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों का एक साथ ही काम होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है, तो एक साथ ही होता है। गुण तीन है, गुण तीन है, एक श्रद्धा है, एक ज्ञान है, एक चारित्र है। दृष्टि का विषय श्रद्धा में लेता है कि ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ज्ञान में सब जाननपना रहता है। क्या जाननपना रहता है कि ये ज्ञायक है सो मैं हूँ, और ये बाकी विकल्प हो और ये सब है विकल्प आश्रय तत्व है, शरीर पुद्गल है, मतलब ये पूरा ज्ञान वेद्यान कर लेता है। तो ज्ञान का काम स्व और पर को उस समय जाना कि मैं ये हूँ और ये मैं नहीं हूँ। पर को जानने के लिए पर में घुसना नहीं है, मैं ये हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जान लिया। तो बोले जो जानने के बाद में जो चारित्र है ना, उसमें जितनी स्थिरता हुए के बिना तो वो ये अनुभव हुए कैसे, प्रत्यक्षता हुए कैसे, जो अनुभव स्व संवेदन प्रत्यक्ष हुआ ना, तो स्थिरता में ही होता है वो। जितना भी आगे भी सिद्धोपयोग बढ़ेगा ना, वो स्थिरता में ही बढ़ेगा। स्वरूपे चरणम चारित्रम, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। अभी देखो शुद्धोपयोग श्रद्धा ने तो अहम कर लिया, श्रद्धा ने तो अड्डा डाल लिया, पर उसके साथ जो शुद्धोपयोग हुआ ना, उसके अंदर जो आनंद का वेदन आया उसके अंदर में, वो ही वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है। और जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चारित्र स्थिर होते होते बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान लेके आएगा। तीन गुण का, अनंत गुण का है, तीन गुण मोक्ष मार्ग में मुख्य है, तो इसलिए बोले कि तीनों का परिणमन एक साथ होता है ना। विशेष चारित्र भले ही बाद में हो, जो स्थिरता करके, जैसे बोलते हैं ना कि छठे सातवें गुण स्थान में, छठे सातवें में चारित्र होता है, तो विशेष चारित्र की बात है, विशेष स्थिरता, तीन कसाय के अभाव पूर्वक जो विशेष स्थिरता बढ़ जाती है, उसकी बात है ना। लेकिन अभी जो स्वरूपाचरण चारित्र होता है वो हुआ तो है ही ना, जितने समय तक भी शुद्धोपयोग रहा, जितने समय तक भी वो उसमें स्थिरता आई है, उसी में ही आनंद आया है, उसी में ही पता चला है। जैसे दृष्टांत के तौर पे अपने लेते हैं कि मान लो तारामंडल और पानी, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है, बाकी दृष्टांत और कि नीचे पानी का तालाब है, ऊपर तारामंडल है ना। अभी पानी का तालाब है, वो पानी से भरा हुआ है, एकदम स्वच्छ पानी है और बिना हिलता डुलता पानी है। पानी हिलता डुलता नहीं है, स्वच्छ है, स्थिर है, पानी स्वच्छ है और पानी भरा हुआ है ना, भरा हुआ है। तो अभी इसके अंदर शाम के टाइम में पूरा तारामंडल आकाश में बिछा हुआ है, वो पूरा का पूरा पानी के अंदर बिछ गया है ना। तो अभी वो तारामंडल पानी के अंदर पूरा दिख रहा है, तो अभी अपन क्या जानेंगे कि ये तालाब है, तालाब पानी से भरा हुआ है ना, एक बात। दूसरी बात है कि तारामंडल के लक्ष्य नहीं करके इसमें जो दिख रहा है वो पानी की स्वच्छता है ना, पानी की स्वच्छता है, और ये पानी स्थिर है, हिलते डुलते पानी में नहीं दिखेगा। पानी अगर हिला डुलेगा ना, आप कोई कंकर फेंक दो उसमें, तो कंकर फेंक दो तो वो हिल जाएगा ना, तो उसमें नहीं दिखेगा। स्थिरता होए तो ही उसमें दिखता है। तो वैसे ही चारित्र में जो आंशिक जो स्थिरता आई है, जिसको स्वरूपाचरण चारित्र बोलते हैं, वो आनंद सुख का वेदन देता है, उसके अंदर आत्मा का अनुभव भी होता है, और उसके अंदर में ज्ञान में भी जो जाननपना हुआ ना, तो जाननपना भेद ज्ञान हो गया ना, भेद ज्ञान हुआ, तो वो हुआ। इसलिए बोले चारित्र का तो बहुत बड़ा कमाल है, अपने चारित्र को हल्का नहीं समझना, बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि स्थिरता का ही सारा कमाल है। श्रद्धा होने के बाद में भी जब स्थिरता नहीं हुए तो कितने विकल्प चलते रहते हैं,
और कई बार तो ऐसा होता है कि 11वें गुण स्थान से गिर जाता है और उसके बाद में अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है। इसलिए बोले 3 गुण मुख्य कहा है, तीनों का एक साथ ही परिणमन है ना। लेकिन बाद में जो ज्ञान के विशेष, चारित्र के विशेष जो परिणाम, ज्ञान की भी खिलता खिलता केवल ज्ञान और चारित्र में भी पूर्ण लीनता, है ना। ये था क्या, चारित्र को 2 कसाय के भाव, 3 कसाय के भाव पूर्वक वृत्ति शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, वो उसमें क्रम पड़ता है। लेकिन एक बार तो प्रकट तो एक साथ ही होते हैं तीनों। इसलिए कहा कि विशेष चारित्र भले ही बाद में हो, परंतु प्रारंभ में तो सब साथ ही प्रकट होता है। दृष्टि का विषय मुख्य होता है और ज्ञान सब जानता है। देखो क्या कहा, दृष्टि का विषय मुख्य होता है, मतलब कि दृष्टि का विषय भगवान आत्मा ही मुख्य होता है सब में, ज्ञान में भी और आचरण में भी, और श्रद्धा में तो हो ही गया, श्रद्धा का तो एक ही बार में काम हो गया, है ना। तो ज्ञान में भी और आचरण में भी, ज्ञान भी भेद विज्ञान करता है। अनुभव के काल में भेद विज्ञान जब होता है तो स्वयं में स्वयपना होता है, पर रह जाता है ना। ऐसे स्वपर ऐसे नहीं करता है अपने, जैसे बोलते हैं ना, भाई से एक दृष्टांत देते हैं, बोले कोई बाहर से आया और अपने घर जाना है, तो बोले चलते चलते आया तो रास्ते में जितने घर है उनको थोड़ी बोलेगा ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, तो अपना घर में कब पहुंचेगा वो सीधा अपने घर में घुस गया तो सारे घर मेरे नहीं है, अपने आप हो गया, है ना। उसी तरह से जब अपनापन ज्ञान में, ज्ञान ने जब निर्णय कर लिया, ज्ञान में जब ज्ञान हो जाता है, तो जब अपनापन यहाँ ज्ञायक में हो जाता है, श्रद्धा ने तो ठप्पा लगा दिया, खिसकती नहीं है। उपयोग तो फिर भी बाहर अंदर करता है, लेकिन श्रद्धा तो खिसकती नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि दृष्टि का विषय मुख्य होता है, ज्ञान सब जानता है, ज्ञान जैसा भी है सबको जानता है, अर्थात भेद ज्ञान करता है कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ ये मैं हूँ, इसके अलावा और कुछ भी मैं नहीं हूँ। स्वरूप से हूँ और पर रूप से नहीं हूँ। अब पर को थोड़ी गिनने बैठेगा, पर में परपना करने के लिए पर की तरफ नहीं देखना पड़ता है। अपने घर में सब जो चीज है तो हमको पता है, उसके अलावा कोई बाहर की चीज आई तो हम तुरंत बोल देंगे ये अपने घर की नहीं है? तो इसलिए स्वरूप से हूँ और पर रूप से नहीं हूँ, इसके साथ इतना बड़ा खेल आता है कि तूने स्वरूप से इसमें शरीर को मान रखा था, तो शरीर को मैं मान रखा था, जब स्व शरीर को माना तो शरीर की इंद्रियों को मैंने अपना माना। अब इस इंद्रियों में कोई गड़बड़ होए तो, इंद्रिय का विषय में बराबर स्पष्ट नहीं दिखे तो, है ना, तो सारा इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। गलत जगह अहम पना करते ही कितना बड़ा खेल चालू हो गया। और जैसे ही स्वरूप से हूँ, तो स्वरूप यानी ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूँ। तब मैं हूँ तो मेरे में इंद्री नहीं है, मन नहीं है, देह नहीं है, कर्म नहीं है, उदय नहीं है ना, राग नहीं है, ये मेरे में है ही नहीं। तो अब इसको आनंद भेद ज्ञान करके मजा करता है कि स्वरूप से हूँ और पर रूप से नहीं हूँ, ये इतना ही तो मोक्ष मार्ग है, इतना ही तो भेद ज्ञान करना है। आज तक इस जीव ने यही भेद ज्ञान नहीं किया कि स्वरूप से हूँ यानी स्वरूप मतलब ये भगवान आत्मा, ये ज्ञायक, ये मैं हूँ, और पर रूप से नहीं हूँ यानी ये विकल्प, राग, एक समय की पर्याय और ये शरीर आदि में हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं है। तो ऐसे जब भेद ज्ञान एक बार होता है कि दृष्टि का विषय तो ये मैं हूँ, ये क्या एक मैं हूँ, है ना, और ये बाकी ये मैं नहीं। तो स्वरूप से हूँ और पररूप से नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञान स्वपर को प्रकाशित करता है। दृष्टि एक अपने को अखंड को ग्रहण करती है। कितनी बढ़िया बात है, दृष्टि एक को ग्रहण करती है। ज्ञान में स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान में जब पर का प्रकाशक बना है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है ना, तो फिर ज्ञान भी तो एक को ही ग्रहण करता है ना। ज्ञान में भी जब स्व और पर का भेद ज्ञान किया, तो पर तो बाहर ही पड़ा रह गया, और जो परजनित जो यहाँ प्रतिबिंब था वो तो ज्ञान में की स्वच्छता थी, ज्ञान का परिणाम था, तो ज्ञान भी इधर अभेद हो गया ना। तीनों का एक साथ एक दिशा में कार्य होता है, तब मोक्ष मार्ग चालू होता है। स्वरूप में आचरण, वहां उस समय स्थिरता, ज्ञान में भी, सुपर प्रकाशक में ज्ञान में आने के बाद में
ये जो पर प्रकाशक पन्ना है वो मेरी ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान है। तो ज्ञान ज्ञान को ग्रहण करता हुआ भेद ज्ञान करता है, ज्ञान अखंड को ग्रहण करता हुआ भेद ज्ञान करता है, ज्ञान खंड खंड को ग्रहण नहीं करता है। जानना जानने में आता है उसके, लेकिन ग्रहण नहीं करता, अखंड को ग्रहण करता है। अखंड को ग्रहण करता हुआ जानता है। श्रद्धा तो एक ज्ञाय को ही पकड़ ली, दृष्टि तो एक ज्ञान भी भेद ज्ञान करता हुआ इधर ज्ञायक को ग्रहण करता है, और आचरण में स्थिरता यही होती है। इस प्रकार तीनों की एकता होती है ना। तो बोले स्वपर को प्रकाशित करता हुआ है, क्या कहा, स्वरूप से हूं और पर रूप से नहीं। इस प्रकार ज्ञान स्व पर को प्रकाशित करता है। दृष्टि एक अपने को अखंड को ग्रहण करती है। बार बार में ये बात क्यों आ रही है कि तू तो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा को पकड़ लेना, तू तो एक काम कर ले बस, क्योंकि ज्ञान निर्णय करके ये विषय दे रहा है ना, तो ये काम कर ले, फिर सारा काम, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तो वो होएगा ही, है ना। और जब ज्ञान श्रद्धा के बल से, और ज्ञान जब स्वपर प्रकाशक वेद ज्ञान करके अपने ज्ञायक में अपनापन करता है, तो आचरण के अंदर में स्वभाव में स्थिरता आएगी 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 ही आएगी, नहीं आएगी ऐसा होता ही नहीं है। अर्जुन का आता है ना, अर्जुन ने तीर चलाया तो वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी। तो अभी बताओ, वृक्ष में चिड़िया बैठी थी वो तो अलग द्रव्य थी। अब इसको अर्जुन का तीर लगाना है तो उसको क्या करना है कि उसकी दृष्टि कहाँ है, कि उसकी आंख के कोए के अंदर दृष्टि उसकी है। उसका ज्ञान सबको जानता है, ये डाली भी है, पत्ता भी है, चिड़िया भी है, ये भी है, सबको जाता है। लेकिन ये दृष्टि और ये जो आचरण है, जो भेद करेगी ना, दृष्टि भेद करेगी ना, तो दृष्टि एक पे है, और ज्ञान को सबको जानते हुए भी ज्ञान भी उसी एक पे, ज्ञान का लक्ष्य भी एक पे, और उसी समय जो तीर चलेगी एकदम उसी में, उसी दिशा में एक उसी को भेदती हुई चली जाएगी। तीनों का एक ही एंगल, एक ही दिशा होती है ना, तभी काम होता है। नहीं तो ऐसे नहीं है ज्ञान स्वपर को उस समय जानता रहे, तो ज्ञान ने तो एक बार जान लिया। दृष्टि ज्ञान और उसका उस समय में तीर का चलाना आचरण एक ही एंगल रहता है कि इसकी आंख की उस समय न चिड़िया दिखती है, न बाहर की आंख दिखती है, न डाली न पत्ते, एक जहां चला भेदना है जिसको, तो एक उसकी अंदर की जो पुतली खोया होता है ना वो दिखता है, और तीनों की एकता रूप होके जो तीर चलता है तो उसको भेद देता है ना। इसलिए बोले इस प्रकार ज्ञान स्वपर को प्रकाशित करता है। दृष्टि एक अपने को अखंड को ग्रहण करती है, ज्ञान सबको जानता है, और स्वरूपाचरण चारित्र अंशतः होता है। इस प्रकार सब एक साथ होता है। इसलिए गुणों की अलग अलग चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे फिर हम अलग अलग कैसे उनको करेंगे, कि अलग अलग है ही नहीं ना, अखंड बने रहे हुए हैं। तो ये निर्णय एक बार कर लेता है ना कि ये एक ज्ञायक भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ, तो इसके ऊपर दृष्टि भी आया, ज्ञान भी आया और आचरण भी आया। इसलिए बोला जब प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन होता है तो उस समय इस तरह की प्रक्रिया बनती है ना, कि ज्ञान में निर्णय करके श्रद्धा को विषय दे देता है, अभेद होके तीनों परिणमन करते हैं, तो एक ज्ञायक रूप अनुभव करते हैं, एक शुद्धात्मा में हूँ अनुभव करते हैं। इसलिए बोले तीनों एक साथ ही होते हैं। अब उसके बाद वाला है कि अंतर्मुख वृत्ति होती है परंतु धारा प्रवाह नहीं रहती, छूट जाती है, उसके लिए क्या करें। क्या कहा, अंतर्मुख वृत्ति होती है परंतु वह धारा प्रवाही नहीं रहती, छूट जाती है, उसके लिए क्या करें। बहन जी कहते हैं अनादि से पर में एक तत्व का अभ्यास हो रहा है, इसलिए ये कठिन हो गया है। देखो इसमें क्या बड़ी बात है कि अनादि से जैसे इस देह में प्राप्त पर्याय में एक तत्व हो गया ना, तो इसके लिए कहाँ अभ्यास करना पड़ता है। जो जो शरीर मिला उसमें अपनापन कर लिया, और उसके लिए एक चींटी का शरीर मिला तो अपने भोजन के लिए मतलब इधर उधर घूमती रहेगी। एक हाथी घोड़े का मिला तो उसमें, मनुष्य का मिला तो उसमें, है ना। तो ये जो मेपना जहाँ करता है, इसलिए एकत्व का अभ्यास पड़ गया इसको।
जब से आंख खोलता देह के साथ अपने को देखता है तो बस इतना ही मान लेता है। तो बोले अभ्यास जो पड़ा हुआ ना, इसलिए इसको कठिन लगता है। तो वैसे ही अभ्यास अगर इधर का हो जाए ना कि मैं तो ये चेतन स्वभावी, जानन देखन स्वभावी, ये एक रूप रहा हुआ ये भगवान आत्मा में हूँ, तो इसका अभ्यास हो जावे तब तो चलता रहता है धारा प्रवाही। और नहीं है तो सबका प्रश्न यही तो आता है कि हम स्वाध्याय करते हैं तो ख्याल में रहता है, सुनते हैं तब ख्याल में आता है, बार बार में अपने साथ बैठ के स्वाध्याय करें तब ख्याल में आता है, लेकिन हम और कोई काम करते हैं तो हमको तो याद ही नहीं आता। तो हमारा तो धारा प्रवाही तो चल नहीं रहा है ना। तो बोला धारा प्रवाही तो तू बैठक बदलेगा तब चलेगा ना, कैसे चलेगा? पहले बुद्धि पूर्वक अभ्यास करो कि मैं ये ज्ञायक ही मैं हूँ। ये कोई भी कार्य हुए उसमें जो जानना हो रहा है, जानने के बिना तो कोई कार्य आप कर ही नहीं सकते। तो जो जानना हो रहा है वो जाननहार मैं हूँ। बुद्धि पूर्वक जब पहले ऐसे अभ्यास करते 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 फिर बाद में सहज हो जाता है ना। बोले सहज क्यों होता है, नहीं होता है, धारा प्रवाही क्यों नहीं होता है? तो बहन से बोले अनादि से पर में एक तत्व का अभ्यास हो रहा है, जिसमें एकत्व कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। किसी का बच्चा स्कूल गया हुआ है और 4 बजे आता है, 5 बज गई, तो ऐसे कहाँ याद करना पड़ता है, एकदम नजरों से बाहर निकलता ही नहीं है, क्यों नहीं आया, क्या हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गए, क्या घटना तो नहीं घट गई है। मतलब उसके लिए क्या क्या अभ्यास करते हो बताओ, सोच समझ के अभ्यास करते हो? नहीं करते हो ना, क्योंकि एकत्व पड़ा है, वहां अपनापन पड़ा है। जहां अपनापन होता है वहां अपने आप धारा प्रवाही चलता रहता है, कोई याद नहीं करना पड़ता है। 3:45 से घड़ी देखना शुरू, बच्चा वहां रहता है तो भी ख्याल में रहता है, और आने का समय 3:45 से घड़ी देखना शुरू, और उसके उसके लिए व्यवस्था करना शुरू। और 5 मिनट देखे, 10 मिनट देखे, 15 मिनट देखे, फिर तो कोलाहल मच जाता है अंदर में, क्या हुआ क्या हुआ, इधर फोन किए इधर फोन किए। तो मतलब जहाँ एकत्व का अभ्यास है वहां कठिनाई नहीं है, वहां तो अपने आप कार्य करता है, रुचि और उपयोग कार्य करता है ना। इसलिए कहा कि अनादि से पर में एकत्व का अभ्यास हो रखा है, पर में एक बना कर रखा है, तो वो तो धारा प्रवाही चलता रहता है, कभी छूटता ही नहीं है। कब छूटे बताओ? मान लो एक मतलब शादी हुई थी और उसका हस्बैंड चला गया बाहर, बाहर चला गया तो अभी कमाने चला गया, वो तो आएगा 6-12 महीने के बाद। तो उसका जब रोज ऐसे बातें चलती है चिट्ठियों में, पहले चिट्ठियों में चलती थी, आजकल फोन में चलती है, आजकल तो व्हाट्सएप चलता है, मैसेजेस चलते हैं, है ना। तो उसने उसने कहा कि भाई तुम मेरे को याद करती होगी? तो बोले मैं तो कभी नहीं याद करती, आपको करती नहीं हूँ आपको याद। बोले हैं क्या तू मुझे याद ही नहीं करती? अरे ये बोलती मैं भूलूं तो याद करूं ना, जिसको भूले उसको याद किया जाता है, जो एक समय में भी भूला ही नहीं जाता है उसको हम याद कैसे करें, है ना। तो ये जो एकत्व वाला अभ्यास है ना, वो एकत्व वाला अभ्यास होता है, वो जिसके साथ एकत्व होता है ना वो निरंतर धारा प्रवाही चलता है। इसलिए बोला कि अनादि से पर में एकत्व का अभ्यास हो रहा है, इसीलिए कठिन हो गया है, इसलिए धारा प्रवाही नहीं चलता है। जिसका जिसका अभ्यास है वो तो धारा प्रवाही चलता है। सुबह से उठकर मंजन करना, नहाना, उसके बाद क्या नाश्ता बनना, क्या खाना बनाना, सुबह का खाना सल्टा, उसके बाद में शाम को प्लानिंग बनने लगती है। उसके लिए कहाँ अभ्यास किया आपने? जो चीज कठिन है वो इसको इजी सरल लगती है, धारा प्रवाही चलती है। और जो ये भगवान आत्मा में हूँ इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हर अवस्था के साथ समय में जो भी कार्य हो रहा है, हर कार्य में साथ में ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा जानने देखने वाला तो हाजिर हजूर विद्यमान ही है ना। तो अभी मैं तो सब समय हूँ, कार्य बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं, सब बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं तो यूं का यूं स्थिर सत्ता रूप हूँ। ये धारा प्रवाही तो मैं ही हूँ ना, बताओ मैं कब छूटता हूँ? बाकी सब चीज बदलती है। कोई आप कार्य कर रहे हो वो भी बदलता है, परिणाम उस जनित बदलते हैं, संयोग बदलते हैं, सामान आते जाते हैं, लेकिन मैं जानने वाला तो ऐसा का ऐसा ही हूँ।
इस तरफ दृष्टि जावे, लक्ष्य जावे और खबर पड़े तो फिर धारा प्रवाही चले, कैसे छूटे। कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, पर उस समय ये चेतना जाननपना तो आपका चालू है कि नहीं है? तो ये तो धारा प्रवाही तो वास्तव में यही है, लेकिन ख्याल में नहीं आता है। बोला धारा प्रवाही नहीं रहती, छूट जाती है। क्या कहा? अंतर्मुख वृत्ति छूट जाती है। मतलब क्योंकि अपने साथ बैठ के थोड़ा चिंतन करता है तो ऐसे लगता है कि भाई ये देखो, ये रहा मैं, ये जानने वाला मैं हूँ, है ये सब समय जानन बना जहां से आ रहा है वो मैं हूँ। तो बोला चलती है, लेकिन सब समय नहीं चलती। तो बहन से बोलते हैं कि अनादि से पर में एक तत्व का अभ्यास हो रहा है, इसलिए ये कठिन हो गया है। बोला कठिन क्यों हो गया? तुम्हारा विपरीत अभ्यास चल गया है, मैं पना अहम पना विपरीत चल गया ना, इसलिए पलटना कठिन लग रहा है। बताओ, गुरुदेव श्री ने, मतलब सोचो, भाई बोलते हैं ना हमेशा कि एक तरफ उल्टा चलते हुए समुद्र का प्रवाह, कोई एक अपने अकेला एक बाजू से कोई पलटे उसको, तो बोला कितनी मेहनत चाहिए। तो जो अनादि काल से जो मिथ्या भ्रम चल रहा था, परद्रव्य का कर्ता भोक्ता, और शुभ भावों से धर्म बुद्धि चल रही थी, और धर्म के नाम से इतने जो आडंबर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। अब इनमें जो एकत्व कर रखा है, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, अरे ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो हमारी अभी श्रावक है, अभी हमारी भूमिका है। मतलब कहाँ कहाँ एकत्व बुद्धि पड़ी है, वो एकत्व बुद्धि छूटना, मतलब अभ्यास हो गया ना। सुबह उठ के और फटाफट मंदिर जाना तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि अभ्यास हो गया, वो कठिन नहीं लगता है। जबकि वास्तव में देखो तो वो 1 घंटा अगर आप अपने साथ बैठो तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं है। मुनिराज, हमारे मुनिराजों की बहुत याद आती है कि हमारे मुनिराज को स्नान नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना उनको। तो कैसे सुबह उठ के और बैठ जाते हैं अपने साथ, ध्यान में बैठ जाते हैं, समय से बैठ जाते हैं, समय से बैठ जाते हैं। हमारे आर्य का माता जी लोग है, वो देखो कैसे बैठ जाती है। तो उनको कोई मंदिर का वही बड़ा थोड़ी है, चले जाते हैं, आहार के पहले जाते हैं या बैठते हैं भगवान के सामने जाके, वही क्षेत्र में हो तो बैठते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब ये जो मंदिर जाने का अभ्यास हो गया, फटाफट उठो, नहाओ, मंदिर चलो, ये मतलब इसमें एकत्व का अभ्यास हो गया है। यही मैं पना कर लिया, तो इसका अभ्यास ऐसा हो गया है कि इसका सुलभ लगता है ना, कठिन नहीं लगता है। जबकि छह द्रव्य की क्रिया ये मेरी क्रिया ही नहीं है, ये बहुत कठिन है। और मैं परमात्मा हूँ ऐसा जानना, अनुभव करना सबसे सरल है। मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ बस। अपने अपने साथ बैठ जाओ। तो अभी उसमें धारा प्रवाही क्या है? धारा प्रवाही मतलब कि जानन 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 पना चल रहा है। अब आप जानन पने को, जानन हार को पकड़ो तो आपको धारा प्रवाही चल सकता है। आप क्रिया को पकड़ो कि हम तो स्वाध्याय करते हैं तब तो चलता है, तो स्वाध्याय तो लेके आप सब समय तो बैठ नहीं सकते, व्यस्त हो तो फिर और कुछ करता है तो हमारा छूट जाता है। तो आप क्रिया को क्यों पकड़ते हो? आप परिणाम को क्यों पकड़ते हो? आप स्वभाव को पकड़ो ना। ये सहज, तो सहज, सुलभ और सरल। सबसे सरल ये है कि मैं हूँ, इसलिए कोई अवस्था, कोई भी कार्य के काल में भी मैं तो मैं हूँ ना, जानने वाला तो मैं ही हूँ सब में, और कौन है? तो बोले कि अनादि का एकत्व पर में पड़ा है ना, इसलिए कठिन हो गया है। स्व से एकत्व, पर से विभक्त, ऐसा अपना स्वभाव तो सहज है। स्वभाव तो ऐसा सहज पड़ा हुआ है ना, क्योंकि स्व स्व है और पर है ना। कभी पर स्व हुआ नहीं, कभी स्व पर हुआ नहीं। तो मान चाहे नहीं मान, नहीं माने तो भी व्यवस्था तो जो है सो ही है। जीव कभी देह नहीं रूप हुआ और देह कभी जीव रूप नहीं हुआ, कभी भी न होने वाला है। कभी 3 काल में ऐसा कभी बनने वाला नहीं है कि पुद्गल जीव रूप हो जाए और जीव पुद्गल रूप हो जाए। और संयोग है तो संयोग तो जब तक कुछ स्वभाव में लीन नहीं होएगा तब तक कोई कोई पुद्गल का संयोग तो तुझे मिलेगा। तो तू अपना स्वभाव लक्षण से स्वभाव जान के एक तत्व बुद्धि कर ले कि ये गायक सो में, ये जाननार सो में, ये परमात्मा स्वरूप सो में, है ना। ऐसा कर ले तो बोले स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसा अपना स्वभाव तो सहज है। तथापि अनादि का अभ्यास यानी आदत होने से पर में एकत्व सहज ही हो जाता है। क्या कहा? स्वभाव तो सहज है,
है ना। स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ये तो स्वभाव ही है, पर से विभक्ति ही है, पर में अपनापन कर रखा है मान्यता में, बाकी पर में एक में थोड़ी हो गया, हुआ तो है ही नहीं। इसलिए बोले तो स्वभाव है कि स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसा अपना स्वभाव तो सहज है। देखो सहज स्वभाव को पकड़ना है ना, तो हमने न तो पर से विभक्त करना है, न स्व से एकत्व करना है, क्योंकि तो स्वभाव ही हमारा स्व और पर भिन्न भिन्न ही है। तो ऐसा तो मेरा स्वभाव ही है कि स्व के से एकत्व, यानी मैं स्वरूप रहता हूँ पर रूप नहीं होता कभी भी। तू माने चाहे ना माने, परमात्मा पना चलना होगा, इसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। ये अनंत गुणमयी एक परमात्मा जब एक रतन एक ज्ञान से जब सारा भगवान आत्मा पकड़ में आ जाता है, तो अखंड गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा ये रत्नाकर, ये कैसा होगा। ये मैं हूँ ये मैं हूँ। जैसे महिमा आते ही फिर उसमें जब मैं पना आवे ना, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, समझे ना। जब ये पता चला कि ओ ये अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान आत्मा परमात्मा ऐसा ऐसा, ये तो महिमा कर रहा है तो, लेकिन अब जब इसमें मैं पना आवे तो ये आनंद, जिसको कहते हैं कि ज्ञान के साथ आनंद, ये आनंद खिलने लगता है कि अरे ये मैं ही हूँ क्या। तो मैंने तो सोचा कि मैं तो देह हूँ और मुझे वेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना है, मैं तो देह हूँ और देह से वेद ज्ञान करके मुझे आत्मा का अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ। क्या बोलते तू आत्मा ही है, तू देह है ही नहीं, ऐसा तो सहज है, ऐसा तो सहज ही है। स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसा अपना स्वभाव सहज ही है, मतलब ऐसा रहा हुआ ही है स्वभाव, कभी पर भाव रूप हुआ ही नहीं, कोई पर चीज मेरे में मिली ही नहीं, मिल ही नहीं सकती, कभी मिल नहीं सकती। दो द्रव्य की भिन्नता तो देखो, अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव जो झलकता है ज्ञान में वह ये नहीं बस ज्ञान है, नहीं ये प्रत्यक्ष अशुद्धि, सहज स्वच्छ स्वभाव है। अरे सहज स्वच्छ स्वभाव है ये तो, स्व एकत्व और पर से विभक्त, ऐसा तो अपना स्वभाव सहज है, ऐसा तो मैं रहा हुआ ही हूँ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो ऐसा जानकारी में नहीं लिया, इसलिए ऐसा जानकारी में आते ही अपने अंदर हर्ष हो जाता है, आनंद आ जाता है, अरे ये रहा मैं तो ये रहा आहा, एक भक्ति है। वेदी में प्रभु जी को देखा, मन हर्षाया रे, अपना प्रभु जब अंतर देखा, आनंद आ गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया रे, दर्श से रंग भर गया रे, मेरे गायक प्रभु के आंगने में चेतन बस गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया रे। बोले वेदी में भगवान को देखा तो हर्ष छा गया, और उसी समय ये देखा कि ये जो जहां दिख रहा है वो तो मेरा ज्ञान का कमाल है, ज्ञान का। अपना प्रभु जब अंदर देखा, आनंद आ गया था, ये ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। वहां देखा तो भाववर्षण हुआ, हर्ष आ गया कि ओहो प्रभु, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। और वहां से पलट के अपना प्रभु जब अंदर देखा तो आनंद आ गया। बोले ज्ञान, हमको ज्ञान तो होता, आनंद तो नहीं आता। अरे ज्ञान में अहमपना कहाँ करता है तू कि ये जाननहार सो मैं ही हूँ, तो आनंद आएगा ही नहीं है। ऐसा सहज स्वभाव ये
कितनी बढ़िया बात है कि स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसा अपना स्वभाव सहज ही है कि मैं स्व के साथ ही मेरा अपनापन है, पर के साथ विभक्त पना ऑटोमेटिक रहा हुआ है, करना थोड़ी है, पर को अलग थोड़ी करना है, अलग ही है, ऐसा मेरा स्वभाव सहज है बोले ना। तथापि अनादि का अभ्यास आदत होने से पर में एकत्व सहज ही हो जाता है, क्योंकि स्वभाव तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, भिन्न भिन्न पड़ा हुआ है, लेकिन अनादिकाल से एकत्व का अभ्यास किया हुआ है। इसलिए अब तुरंत हो जाता है, क्योंकि देह को मैं मान रखा। अब जब भेद ज्ञान करके अभ्यास किया कि अरे ये जानने वाला मैं हूँ, ये चेतना में, देह में तो चेतना नहीं है, जानन पड़ा नहीं है, ऐसा अभ्यास करता है, पढ़ के सुन के अभ्यास करता है। लेकिन फिर जब क्योंकि पढ़ा हुआ है ना, अभी भेद ज्ञान तो हुआ नहीं, स्व संवेदन हुआ नहीं, तो तुरंत वापस एकत्व सहज ही हो जाता है। और स्वभाव में प्रयत्न करे सब मुश्किल से होता है। तथापि क्या कहा, स्वभाव में प्रयत्न करे तो वो उसको मुश्किल लगता है, अरे हमारा तो उपयोग दिखता ही नहीं है, हमारे तो इतने विकल्प आते हैं, तब ऐसे करता है, तो प्रयत्न करता है तो मुश्किल लगता है। तथापि भेद ज्ञान का अभ्यास जो का तू चालू रखे तो सहज हो। क्या कहा कि जब वापस एकत्व तो हो जाता है, तब भी बुद्धि पूर्वक भेद ज्ञान का अभ्यास चालू रखना चाहिए। कि जो एकत्व होता है ना, वो एकत्व होता है, वो परम परम वाले परिणाम है ना, वो आश्रव तत्व है, वो मैं ज्ञान नहीं है, वो आश्रव तत्व है, वो मैं नहीं हूँ। ये अभ्यास चालू रखना चाहिए। ये तो क्या करता है, उसको पकड़ के दुखी हो जाता है कि अरे आया ही क्यों, हुआ ही क्यों, नहीं होना चाहिए। अरे भेद ज्ञान करना उससे कि मैं आया क्यों, मतलब मेरे यहाँ कहाँ आया है, मैं थोड़ी उस रूप हो गया। जिससे भेद ज्ञान करना है उसको पकड़ के दुखी होता है कि अरे राग आया ही क्यों, सहज नहीं रहते हैं हम, तो देखो हमारे राग आ ही जाता है, तो सहज तो मेरा स्वभाव है ना, तो स्वभाव रूप देख तो सहज है। और राग को सहज कैसे करेगा तू, राग को कैसे निकालेगा। अरे इसी समय इसीलिए ये बात आई है कि तथापि भेद ज्ञान का अभ्यास जो का तू चालू ही रखे तो सहज हो, नहीं तो इसको कठिन पड़ता है, नहीं तो मुश्किल पड़ता है। अरे हमारे तो प्रयत्न करे तो भी छूट जाता है, रहता ही नहीं है, कितना भी अभ्यास करे ना तो भी कोई दूसरा काम करने लगते हैं तो हमें तो याद ही नहीं आता है। तुम देखो किसको पकड़ता है, पर्याय पलटना चाहता है ना, विकल्प तोड़ना चाहता है, ये प्रयत्न करता है, ये प्रयत्न करना ही नहीं है। हर हाल में हर अवस्था के अंदर मैं मान लो कोई भी कार्य और कर रहा हूँ, तो उस समय में ये जानना तो बैठा ही है ना, खड़ा ही है ना। उस समय में कोई बाई खाना बना रही है, तो खाना बना रही है तो ये जो मान लो आंख से देख रही है, कान से सुन रही है, जो भी कर रही है, हाथ से ये कर रही है, तो लेकिन ये जो चेतनमयी जाननहार वहां खड़ा होगा तभी तो हो रहा है ना कुछ, जाननहार खड़ा है कि नहीं वहां, तो ये जाननहार का अभ्यास करे तो सहज है, समझे ना, कि सब अवस्थाओं के काल में मैं तो यूं का यूं टिका हुआ परमात्मा, जाननहार जाननहार चेतन परमात्मा, मैं इन सब क्रियाओं में आता ही नहीं। जो खाना बनाना, उठाना, रखना, धरना, ये मेरा कार्य ही नहीं है। मेरा कार्य तो मात्र चेतन रूप रह के जानना 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 मेरा कार्य है। तब यहाँ अपनापन करे तो सहज हो जाता है, तब तो भूलेगा कैसे बताओ। मैं तो आंख का बहुत बढ़िया दृष्टांत है, आंख का मुझे सबसे बढ़िया दृष्टांत लगता है कि आप आंख को खड़ा कर लो है। अब आप खाना बनाते समय आप जब रोटी बना रहे हो, बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आंख क्या कर रही है बताओ उस समय में, है कि नहीं है। अच्छा आप आंख को कैसे भूल सकते हो, आप भूल सकते हो क्या, है कि नहीं है वो वहां, है तो क्या कर रही है बताओ, इतने इतने सारे काम होते हुए भी क्या कर रही है, तो कुछ नहीं कर रही है, अपनी जगह है, दिख रहा है, उसमें देखने का स्वभाव है तो दिख रहा है ना, दिखने का उसका स्वच्छता है, स्वभाव, आंख का काम ही देखना, तो दिख रहा है, क्या कर रहा है। तो वैसे ही देह की कोई क्रिया होए, विकल्प आवे, राग आवे, उस अवस्था में जब ये पता चल गया कि मैं तो जाननार परमात्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ, है, तो उस अवस्था में अब मैं क्या करूं बताओ। तो भेद ज्ञान सहज होता है ना, सहज चल ही रहा था। कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि डिपार्टमेंट जैसे आंख का डिपार्टमेंट देखने का ही है, कुछ भी नहीं करेगा वो। अरे आप खाना बनाते समय है, रोटी की भाप निकल गई और आपका हाथ जल गया है, हाथ जल गया यहाँ से, तो आंख क्या करे बताओ, पट्टी बांध दे, कुछ करे इसके ऊपर, ये कुछ नहीं करती है वो।
मात्र देखती है और कुछ नहीं करती है। ये शरीर का खास पार्ट होते हुए भी, शरीर का खास पार्ट है आंखें, देखने वाली वही है, लेकिन फिर भी ये आंखें कुछ नहीं करती। शरीर के अंग में कुछ भी हो जाए, आंखें मात्र दिखाती है, मात्र देखती है, दृष्टांत है। तो उसी तरह से बाहर विकल्प आवे या जो भी काम आवे, लेकिन ये जानन देखन हार भगवान आत्मा परमात्मा में तो इनका किताब हूँ, जानना हूँ। तो अब ये अभ्यास हो जाए ना तो धारा प्रवाही चलेगा। जैसे ज्ञानियों का दृष्टांत आता है कि कुछ भी करते रहो, वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ते ही नहीं, कभी भूलते ही नहीं है। कल अपना बोल आया था, कल आया था ना बोल कि एक तो बुद्धि किसी होती ही नहीं है, परिणति न्यारी की न्यारी रहती है। क्यों रहती है कि उसने जैसे शरीर का पार्ट आंखें होते हुए भी शरीर के कोई भी अंग में कोई और दूसरा काम हो जाए तो आंखें उसमें कुछ नहीं करती है, मात्र देखती है। वैसे भैया चारित्र गुण की पर्याय में राग हो गया, वो भी पार्ट ही है ना, राग हो गया, उपयोग मान लो जुड़ गया है बाहर। तो लेकिन अभी श्रद्धा क्या करे, दृष्टि क्या करे, ज्ञान क्या करे, बताओ ज्ञान क्या करे? जान लेता, जान लेता ये चेतन बना, ये जानन बना, ये टिका हुआ बना, ये एक रूप बना, ये मैं हूँ बस, ये गायक में हूँ, ये परमात्मा में हूँ। तो जब इसमें मैं पना आवे तो धारा प्रवाही चलेगा। अब थोड़ी है कि अरे कोई दूसरा विकल्प अंतर्मुख होवे तो टिकती है परिणति। तो जब बार बार में आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि ये मैं जानन हार परमात्मा में हूँ, तो आपको मैं पना जिस पे आएगा उस रूप बार बार में आपकी दृष्टि इधर आती जाएगी। धारा प्रवाही तो चलेगा ही चलेगा, और बार बार में उपयोग स्वभाव के सम्मुख आता जाएगा, क्योंकि अपनापन जहाँ हो वहां अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। बोले पर जो प्रतिभास रूप में होता है उसको पर मान के और वहां उलझ मत, सहज रहे, सहज रहे कि मैं तो ये टिका हुआ ध्रुव परमात्मा हूँ। मेरे यहाँ जो भी जानन बना हो रहा है वो ज्ञानमय परिणमन है, यानी जानना जानना मेरा स्वभाव है, और मैं स्वभाव रूप ही रहता हूँ सब समय। जानना जानना स्वभाव है तो स्वभाव है मेरा ना, तो स्वभाव रूप ही तो रहता हूँ मैं, प्रभाव रूप कब हो जाता हूँ? मैं होता ही नहीं प्रभाव रूप। प्रभाव तो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व तो मेरे से भिन्न है, आश्रव तत्व तो मेरे से भिन्न है ना, तो मैं आश्रव तत्व रूप कब हो जाता हूँ? होता ही नहीं हूँ। इसलिए बहुत बढ़िया बोल है, बहुत ही बढ़िया है। देखो इसको पढ़ते हैं एक बार। अनादि से पर में एकत्व का अभ्यास हो रहा है, इसलिए यह कठिन हो गया है। पूछा नहीं कि धारा प्रवाही नहीं रहता, छूट जाता है, तो अब हमें इसके लिए क्या करें? तो बोले कि इसलिए कठिन हो गया है, स्व से एकत्व और पर से विभक्त ऐसा अपना स्वभाव सहज है। ये मार्मिक चीज है कि तू हो क्यों जाता है, क्योंकि तूने एक पर से एकत्व कर लिया है, अभ्यास कर लिया। वो बाकी स्वभाव तो अपना ऐसा है कि स्व से एकत्व और पर से विभक्त ऐसा अपना स्वभाव सहज है। तथापि अनादि अभ्यास, अनादि का अभ्यास यानी आदत होने से पर में एकत्व सहज ही हो जाता है, क्योंकि पर में अपनापन कर रखा है ना, तो यही मैं हूँ ये मान रखा है, तो सहज हो जाता है। अभी बोलो स्त्री पर्याय मिली है, तो कब मिली है? कि कुछ समय के लिए मिलती, कुछ समय के लिए मिली है। तो अभी इतना अपनापन इसके अंदर में कि कोई बताना ही नहीं पड़े कुछ करना है क्या, अपने आप सारा विनोद। कभी पुरुष जाति का भाव आता है क्या? कि नहीं आता, क्योंकि मान रखा है अपने को स्त्री। अब उसने पढ़ा कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, लेकिन अब आई तो बुद्धि तो स्त्री पने में पड़ी है, अभ्यास तो ये पड़ा हुआ है, तो तुरंत वहां चला जाता है लक्ष्य। इसलिए बेंसी बोल रहे हैं कि स्व से एकत्व और पर से विभक्त ऐसा अपना स्वभाव सहज है ना। तथापि अनादि का अभ्यास यानी आदत होने से पर में एकत्व सहज ही हो जाता है, क्योंकि मैं पना मान रखा है ना, मान रखा है। मैं पना छूटे तो सहज स्वभाव में चलेगा एकत्व बना, और स्वभाव में प्रयत्न करे तब मुश्किल से होता है। बोले इधर तो प्रयत्न करके और इधर सहज हो गया, बताओ कैसा कैसा उल्टा हो गया है। श्रीमद जी फरमाते हैं ना,
कि बोले कि हमको तो याद करना पड़ता है कि शरीर भी है क्या। क्योंकि ये तो मैं आत्मा हूँ, ये तो सहज चलता है, वेद ज्ञानियों के तो सहज चलता है ये धारा। मतलब शरीर है क्या ये हमें याद करना पड़ता है। और ये ज्ञानी बोलता है कि हमें तो इस शरीर का ही सब कुछ, ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये उठना, ये याद रहता है। हमको तो मैं आत्मा हूँ ये याद करना पड़ता है। समझे ना, फर्क समझ में आया। ये अनादि का अभ्यास जो प्राप्त पर्याय में तन्मय रहना पड़ गया ना, इसलिए ये सहज दिखता है इसको, और ये याद करना पड़ता है। और ज्ञानियों को ये सहज हो गया है कि मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं देह हूँ ही नहीं, तो देह की क्रिया मेरी है ही नहीं। तो उनके तो निरंतर भेद ज्ञान चलता है, क्रिया सब चलते हुए भी अपनापन यहाँ चलता रहता है, इसलिए भेद ज्ञान चलता है। इसलिए वेंश्री बोल रहे हैं कि स्वभाव में प्रयत्न करे तब मुश्किल से होता है, तथापि भेद ज्ञान का अभ्यास जो का त्यों चालू रखे तो सहज हो। बोला इधर ये अभ्यास चालू रखना चाहिए, ये मतलब ये अभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय का फल तो यही आना चाहिए ना, कि आप अभ्यास के तौर पे दिन भर अपने को याद तो रखो कि मैं तो जाननार हूँ, मैं तो जाननार हूँ। जैसे आंखें मात्र सुबह शाम दोपहर में जो आप काम करो खाली अपनी जगह रह के देखने का काम करती है। क्योंकि दिखने का मतलब दिखता है ना, ये पता है कि आंख से दिखता है तो खाली दिखता है, देखती है बस, और क्या करती है। वैसे ही हर अवस्थाओं के काल में कोई भी क्रिया हो रही हो, मैं तो अपने स्थान पर टिका हुआ गया है परमात्मा। जैसे आंख एक जगह है स्थिर है लेकिन देख लेती है सबको, तो वैसे ही मैं गया है परमात्मा स्थिर रहा टंकोर किन रहा, मैं तो हूँ। और अब जानने में हो जाए तो आ जाए, उसमें क्या है। तो कोई भी कार्य हो रहा है तो झलक जाता है, तो झलक जाता है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं थोड़ी उस रूप हो गया या मैंने थोड़ी किया वो कार्य। लेकिन सहजता अभ्यास होने के कारण, देह में एकत्व बना होने के कारण वो क्रिया का कर्ता तो सहज मानता है, लेकिन ये जाननहार बोले हमें याद ही नहीं आता, क्योंकि शरीर में एकत्व बना कर रखा है ना। तो बोला तथापि भेद ज्ञान का अभ्यास जो का तू चालू ही रखे तो सहज हो। शुरुआत में प्रयत्न कर करके वह अभ्यास करता रहे तभी दृढ़ होता है। शुरुआत में तो बुद्धि पूर्वक जैसे स्वाध्याय करके उठो तो बुद्धि पूर्वक ये ख्याल में रखो कि अब मैं जब स्वाध्याय कर रहा था तब मैं गायक था, तो अब दूसरी क्रिया होगी तब भी मैं गायक रहूंगा, क्योंकि न मैं स्वाध्याय करने वाला था न मैं और क्रिया करने वाला था। मैं तो जू का त्यों यूं का यूं ये गायक परमात्मा टिका हुआ, परिपूर्ण परमात्मा, कुछ क्रिया है ही नहीं मेरे में, सहज स्वभाव है, सहज एक रूप बना है, सहज अखंड बना है, परिपूर्ण बना है। तो ये जब श्रद्धा ज्ञान में आता है तो आनंद आता है कि ओहो, अवस्थाएं बदलती है मैं नहीं बदलता, क्रियाएं बदलती है मैं नहीं बदलता, संयोग बदलते हैं मैं नहीं बदलता। मैं तो यूं का यूं रहता है। तो सच्ची पूछो तो धारा प्रवाही तो एक गायक परमात्मा ही है, एक त्रिकाली भगवान आत्मा ही है, धारा प्रवाही तो बाकी तो सब बदलते हैं। इसलिए शुरुआत में प्रयत्न कर करके ये ब्राह्मण दे रहे हैं अपने को कि शुरुआत में थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, हर चीज का अभ्यास तो करते ही है ना। तो शुरुआत में प्रयत्न कर करके वह अभ्यास करता रहे तभी दृढ़ होता है, तभी अंदर से पक्कापन आता रहता है। बार बार में एक ही चीज पे आप चोट मारो तो वो आपको सहज बने वो ख्याल में रहती है। तो इसलिए बोला अभ्यास बच्चा पढ़ता है तो कितना साल अभ्यास करता है। तो इसीलिए जिनवाणी पढ़ के और स्वभाव का अभ्यास करना चाहिए, वेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, अपने में अपनापन का अभ्यास करना चाहिए कि मैं तो ये गायक परमात्मा, मैं तो ये कोई भी क्रिया, कोई बाहर की क्रिया तो मैं करता ही नहीं, लेकिन परिणाम अपना जैसे कि ये करूँ परिणाम होता है। तो ये परिणाम तो बदलते आश्रम तत्व है। उस समय में भी ये जाननार परमात्मा स्थिर सत्ता रूप जो ये जानना है सो में हूँ, समझो ना। ये मैं जाननार हूँ, ये सब ये क्रिया हो रहा है इसको मैं जानता हूँ, ये नहीं, ये जानना रहना, ये जानना त्रिकाल है ना, सोए में हूँ, सोए में हूँ। जैसे आंखें हैं तो टिकी हुई है, तो आंखें से जानना हो रहा है, आंखों में जान, तो ये मैं हूँ। तो ये जानना है ना, ये मैं हूँ। ये जब पता चले, ये जब अभ्यास हो जाता है ना, तो कोई भी कार्य करते हो हर कार्य के समय में बस मैं तो ये रहा,
मैं तो अकर्ता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो परिपूर्ण, मैं तो बस हूँ बने हूँ, बस हूँ। मेरा अस्तित्व, मेरी हयाती बस अनंत वैभववान स्थिर सत्तावान एक ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जब ख्याल होए तो बोले पहले बुद्धि पूर्वक उसकी दृढ़ता अभ्यास कर लेना चाहिए, तो फिर सहज हो जाता है। सहज पने ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ तो नहीं याद आया तो भी मैं तो हूँ, याद आया तो भी मैं तो हूँ, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो हुई ना, मैं हूँ तो मैं तो हुई है। बाहर की क्रिया को कर्ता मानता है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं क्रिया कहाँ करता हूँ, मैं तो मैं हूँ। उसी समय में भी इस तरह से बोला बुद्धि पूर्वक ये अभ्यास करना चाहिए, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना चतुरारी है, वंदना चतुरारी है। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम परे श्री गुरुदेव की जय हो। परम परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो। जय हो।